नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों इस वीडियो में लोग बात करेंगे बिहार पॉलिटेक्निक वो सारे सर्टिफिकेट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग एडमिशन के टाइम। जी हाँ दोस्तों, उस सर्टिफिकेट के बिना, ये सारे सर्टिफिकेट्स के बिना आप लोग एडमिशन नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन सा सर्टिफिकेट है कि आप लोग के पास मस्ट होना ही चाहिए, क्योंकि झारखंड पॉलिटेक्निक ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी है जो ये सर्टिफिकेट नहीं बनवाए थे और जिनका अच्छा रैंक होने के बावजूद उन लोगों को सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाया। तो ये बहुत ही दुख की बात होती है दोस्तों। अच्छा रैंक लाने के बावजूद जब सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है तो आप लोग पहले ही ये जो अगर किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है तो जल्दी से बनवा लीजिए, किसी कैसे भी आप लोग सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। तो चलिए उसको देख लेते हैं कौन कौन सा सर्टिफिकेट है जो आप लोग को मस्ट बनवाना ही पड़ेगा, आप लोग को जब एडमिशन लेने जाए तब आप लोग को देना पड़ेगा। ठीक है, इनमें से कुछ सर्टिफिकेट है जो आप लोग के पास होगा और कुछ सर्टिफिकेट जो आप लोग को बनवाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं और बता दें ये सारे सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट आप लोग एडमिशन के टाइम। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल में नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हाँ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग काउंसलिंग के टाइम हर पल की जानकारी इसमें दी जाएगी। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन बिहार पॉलिटेक्निक कि बिहार पॉलिटेक्निक सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। सबसे पहला आप लोग का मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र, अंक पत्र तथा मूल प्रमाण पत्र। देखिए क्या मैट्रिक का आप लोग का एडमिट कार्ड, अंक पत्र यानी कि मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र यानी कि जो पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है आप लोगों को 6-7 महीना बाद जो स्कूल की तरफ से दिया जाता है वो वाला मूल प्रमाण पत्र मतलब पासिंग सर्टिफिकेट। अगर ये वाला नहीं है तो इसके जगह पे आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आप लोग को जो 10वीं पास है 12वीं पास है उन लोगों को तो ये सर्टिफिकेट मिल ही गया होगा स्कूल से, तो उन लोग कोई चिंता का विषय नहीं है, उन लोगों के पास ये सर्टिफिकेट सारा होता ही है। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कौन सा सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए। देखिए इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र, अंक पत्र तथा मूल प्रमाण पत्र। जैसे आप लोग 10वीं का चाहिए, मान लीजिए कोई पॉलिटेक्निक का फॉर्म 10th पास करके भरता है तो लोग 10वीं का देना पड़ेगा। अगर कोई 12th पास करके करता है और 12th से एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को 12th का प्रवेश पत्र, अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब मूल प्रमाण पत्र यानी कि पासिंग सर्टिफिकेट, और ये अगर ये नहीं होगा तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। ये सारा सर्टिफिकेट आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, मस्ट चाहिए एडमिशन के टाइम। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला कौन सा प्रवेश पत्र आप लोग चाहिए। देखिए अगला आप लोगों को DCC 2020 का मूल प्रवेश पत्र, मतलब इस बार जो आप लोग पॉलिटेक्निक एग्जाम दिए हैं उसका जो आप लोग का एडमिट कार्ड था उसका मूल प्रति वहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, उसका ओरिजिनल DCC 2020 का मूल प्रवेश पत्र, पॉलिटेक्निक एग्जाम का जो एडमिट कार्ड था उसका मूल प्रति आपको वहाँ देना पड़ेगा। नेक्स्ट अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत मूल जाति तथा आरक्षण प्रमाण पत्र। अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत, अंचलाधिकारी मतलब आप लोग का जो CO लेवल का होता है उसके द्वारा निर्गत आपका मूल जाति प्रमाण पत्र और आरक्षण प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ध्यान से इसको सुन लीजिए, आपका जो जाति है, ठीक है, जैसे आप OBC से हो, जनरल से हो, SC ST जो भी हो, तो आपको वो सारा सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा जिस कैटेगरी से है। जैसे आप OBC से हैं तो आपको OBC का देना पड़ेगा, जैसे BC1 है तो OBC, मतलब जिस तरह का आप का कैटेगरी है उस तरह से। मान लीजिए कोई ST से है तो ST का देना पड़ेगा, कोई SC से है तो SC का देना पड़ेगा, कोई ABC से है तो उसको ABC का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इस तरह का आप लोग को सर्टिफिकेट वहाँ जमा करना पड़ेगा अगर आप कैटेगरी से एडमिशन लेना चाहते हैं तो। अगर कैटेगरी से नहीं लेना चाहते हैं तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगला सर्टिफिकेट हम लोग देख लेते हैं। चलिए अगला क्या है, EWS प्रमाण पत्र। मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी से है, ठीक है, और अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर है, EWS आप लोग का इकोनॉमी वीकर सेक्शन का होता है। अगर कोई जनरल कैटेगरी से है और आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उन लोगों को इसका लाभ लेने के लिए EWS का सर्टिफिकेट वहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, अगर EWS कैटेगरी से वो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, जहाँ अंतिम पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ, यहाँ पर गलती हो गया है, वहाँ की प्रधान द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र। जहाँ आप लास्ट बार पढ़े, चाहे आप 10th में पढ़े या 12th में या ग्रेजुएशन में, जहाँ भी आप पढ़े लास्ट बार या फिर अभी आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ का आप लोग को, वहाँ से आप लोग को आचरण प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो आप कॉलेज से जब TC लीजिएगा उसके साथ ही आप लोग को कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी वहाँ से दे दिया जाएगा। ठीक है, आप वहाँ बोलिएगा, आप लोग वहाँ पे दे देंगे। नेक्स्ट, अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत मूल आवासीय प्रमाण पत्र। अंचल अधिकारी द्वारा यानी कि आप लोग को CO के द्वारा जो आप लोग का मूल आवासीय प्रमाण पत्र है, आप लोग का डोमिसाइल सर्टिफिकेट। देखिए ये सर्टिफिकेट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट है। अगर ये सर्टिफिकेट आप लोग के पास किसी के पास नहीं है तो आप लोग का रैंक 1 भी आ जाए, कितना अच्छा रैंक क्यों ना जाए, आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि ये सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही बताता है कि आप बिहार के हैं। दोस्तों आपका बिहार का मूल आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप बिहार के हैं, तभी आप एडमिशन ले पाएंगे। आपका कितना बढ़िया रैंक होगा, ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इसलिए ध्यान दीजिए, अगर किसी के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है तो जल्दी से बनवा लीजिए कैसे भी करके, इसके बिना आपका लोग एडमिशन नहीं होने वाला है। तो ये सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सर्टिफिकेट देखते हैं। DCC 2020 के प्रवेश पत्र में चिपकाई गई फोटो की 6 प्रति, और आप जो अपना एडमिट कार्ड में जो फोटो चिपकाए थे उसका 6 पीस मतलब 6 प्रति वहाँ पे देना पड़ेगा। DCC 2020 का स्कोर कार्ड, आप लोग का तो कुछ ही दिन पहले स्कोर कार्ड जारी हुआ है तो स्कोर कार्ड का आप लोग को वहाँ जो निकाले वो देना पड़ेगा।
कि कितना आपका रैंक है, कितना नंबर आया है, कैटेगरी में कितना रैंक है, सारा चीज़ उसमें लिखा रहता है स्कोर कार्ड में। तो ये सारा सर्टिफिकेट आपको एडमिशन के टाइम शो करना पड़ेगा, वहाँ पे देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। और अगर किसी के पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उन लोग एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग के लिए, सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम दिए थे। और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि इस सर्टिफिकेट के बिना आप लोग का एडमिशन नहीं होने वाला। तो सब लोग जो सर्टिफिकेट जरूरी है, जैसे जाति होता है, जाति से कोई लाभ लेना चाहता है, जाति का लाभ लेना चाहता है तो फिर जाति की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन आवासीय प्रमाण पत्र सभी के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सभी को वीडियो शेयर कर दीजिए, वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द आप लोग से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।